नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि जिस इंसान के पीछे-पीछे आप भाग रहे हो, वो आपके पीछे-पीछे भागने लग जाए। इसके पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आप जिसके भी पीछे भाग रहे हो, कहीं न कहीं आप खुद भी परेशान हो रहे हो। देखो, उसके पीछे आप भाग करके उसे पाओ, ना पाओ, बात की बात है। पर खुद को हर भागने के पीछे, हर एक कदम के पीछे, जितना आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, अपने आप से कितने दूर होते जा रहे हो? अपने आप के साथ एक कनेक्शन कितना खत्म होता जा रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी जाती जा रही है। उस इंसान को आप ऐसे करके अगर पा भी लोगे, तो एक्चुअली आप खुद को खो करके उसको पाओगे। और आपको ऐसा लगता है कि खुद को खो देने के बाद, उसको पा लेने के बाद वो रिश्ता बन पाएगा। आप खुद भी उस रिश्ते को एन्जॉय कर पाओगे। आप खुद भी अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने के बाद में, जो एन्जॉय करना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो होना चाहिए, उसका एक चार्म होना चाहिए, वो तो आप ही की तरफ से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ना पहले ठहर जाओ। कहीं न कहीं ये ईश्वर का एक इशारा होता है कि ठहरो, रुको, रुको। इतना भी किसी के पीछे मत भागो कि खुद को ही खो दो। तो इस जगह पहले तो जिसके पीछे आप भाग रहे हो, अगर आप उसे अपने पीछे भी भगाना चाहते हो, तो आपको कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा और रुकने पर हमें बहुत बार ये समझ में आता है कि ये इंसान हमें अपनी लाइफ में चाहिए भी या नहीं चाहिए। बहुत बार हम किसी टॉक्सिक इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं। वो हमें अब्यूज़ कर रहा होता है, वो हमसे बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है, वो हमें इग्नोर कर रहा होता है, वो दूसरे लोगों के को लेके हमें कंपेयर कर रहा होता है, वो हमें ये दिखा रहा होता है कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं, हम कुछ नहीं है उसके आगे। है ना? उसकी लाइफ में अब कोई कीमत नहीं रह गई हमारी। जो वो शुरू में दिखाता था, अब वो बिल्कुल ही उसके ऑपोज़िट करने लग गया। तो इसका कहीं न कहीं हम उसके इस चीज़ को सिखाने के लिए और खुद को भी इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो गए हैं। उसको भी रेडी कर दिया है कि यस, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि आपने वो ट्रीटमेंट बर्दाश्त किया, उसके बाद आप उसके पीछे भागे जा रहे हो। तो रुको, ठहरो और समझो कि ये क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ में। अगर आप इसे प्यार का नाम भी दे रहे हो, तो क्या ये प्यार आपको आपसे जोड़ रहा है? प्यार में हम किस लिए चाहते हैं ना, हम ना मेन क्वेश्चन भूल जाते हैं कई बारी। जब हम किसी इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो हम मेन जो सवाल होते हैं ना, जो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम रिलेशनशिप में गए क्यों थे? सबसे पहला जो हमारा स्टेप था, जब हम इस रिलेशनशिप में गए थे, तो हम क्यों गए थे? अच्छा लग रहा था, सीधी बात है। अच्छा लग रहा था, आप उन मोमेंट्स को एन्जॉय कर रहे थे, आप एक-दूसरे के साथ में उन चीज़ों को फ़ील कर रहे थे, जो आपको अच्छा लगवा रही थी। लेकिन अब ये बुरा लगने वाली चीज़ें होने लगी हैं। क्या सचमुच में आप इसीलिए आए थे? तो सबसे पहले ना क्वेश्चन यही करो और करते-करते उसके पीछे भागते-भागते आप कहाँ तक आ गए हो? क्या आपकी खुद की ही इज़्ज़त जाती जा रही है? रुको, समझो, क्योंकि जब तक आप रुकोगे नहीं ना, आप उसको अपने पीछे वैसे भी नहीं दौड़ा सकते। क्योंकि ऐसे में होता क्या है, हम अपने हर एरिया को चारों खाने चित्त करते जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। हम अपने आप को भी वैसा ही बना लेते हैं कि सामने वाला पलट करके हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। हम इतना गिड़गिड़ा करके अपनी हालत ऐसी बना चुके होते हैं कि हमारी शक्ल पे 12 बज रहे होते हैं। सामने वाला क्या देखेगा हम में? आप बताओ। ना एनर्जी वैसी है, ना हम दिखने में वैसे रह गए हैं। हमने अपनी कंडीशन बद से बदतर कर लिया है। किस लिए? प्यार के नाम पर एक इंसान के पीछे भागते-भागते। आपको सच में लगता है? बल्कि इसका अगर उल्टा हो जाए तो? आप अपने बिल्कुल पहले वाली जगह पे पहुँच जाओ, जब आप इस रिश्ते में नहीं थे। आप अपने लिए क्या-क्या चीज़ें करते थे? आप कैसे दिखते थे? आपने अपनी पर्सनैलिटी पर कितना काम किया हुआ था? और अगर नहीं भी किया था, तो क्या आप शुरू कर सकते हो? अगर इसे पीछे भगाना भी है, तो आपको पीछे भागना तो बंद करना ही पड़ेगा। पीछे भागने से तो वो नहीं आ सकता है। अगर आता तो क्या अभी तक आप उसके इतना पीछे भागे हैं, वो आया या वो आई? नहीं ना, बल्कि और नुकसान ही हुआ। बल्कि आपने पीछे भाग-भाग करके देखा, रिश्ता और ज़्यादा खराब हो गया। तो बेहतर यही होगा कि रुकें और देखें ये सच में हमें चाहिए या फिर वो एक ऑब्सेशन बन चुका है। इसका पीछा पड़ना तो देखो तय है। जब आप रुकोगे, अपने ऊपर काम करोगे,
अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लोगे क्योंकि आपके जैसा इसको कहीं नहीं मिल सकता और ना मिला होगा, ना मिलने वाला है। अगर वो आपसे भाग भी रहा है ना, तो वो आपसे नहीं भाग रहा है या भाग रही है। आप जो आप कर रहे हो, आपके जो एक्शन है ना, उससे सामने वाला भाग रहा है या भाग रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान दो। रुकना बहुत बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप बहुत भाग के देख चुके हो और आपको कोई नतीजा नहीं मिला है और अब आप चाहते हो कि सामने वाला आपके पीछे भागे, तो रुकना पड़ेगा और पलट करके जाना पड़ेगा। आप समझो, देखो, ऐसे है ना, ऐसे कोई भाग रहा है आगे, 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 आप उसके पीछे, 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 हाथ जोड़ रहे हो, पैर जोड़ रहे हो, मना रहे हो, दुनिया भर का सारा तामझाम कर रहे हो, वो फिर भी आगे, आगे, आप पीछे, पीछे, राइट? अब मान लो आप यहाँ रुक गए, ये भागे जा रहा है, 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 भागे कहाँ तक भागेगा? आपके जैसा तो इसको कोई नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब आपने यहाँ से पलटी मार ली, आप उल्टे भागे हो, क्योंकि इसको कोई नहीं मिलेगा, तो ये किसके पीछे भागेगा? ऑब्वियसली आपके पीछे। लेकिन आपको ना ये समझना पहले पड़ेगा कि आपको सच में चाहिए। ऐसा एक इंसान जो आपको अपने पीछे भगा रहा हो, जो आपको इग्नोर कर रहा हो, जो आपकी हालत खराब करके रख रहा हो, जो आपको अब्यूज़ करता हो। क्योंकि हम टॉक्सिक पार्टनर्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि उनको माइंड से खेलना आता है और आपको सिर्फ़ दिल से चलना आता है। तो यहाँ अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है रुकने के बाद। अगर आप इसे भगाना भी चाहते हो अपने पीछे, तो भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कि यार मेरा इतने प्यार देने के बावजूद, मेरे इतने पीछे भागने के बावजूद, मेरा सब कुछ करने के बावजूद, मेरे हाथ-पैर जोड़ने के बावजूद, मेरे गिड़गिड़ाने के बावजूद, मेरा हर वो स्टेप लेने के बावजूद जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी धक्का पहुँचाता है, तब भी ये इंसान नहीं आ रहा मेरी लाइफ में। सच में मुझे चाहिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर। सच में कभी-कभी गहरे सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए और ऐसे इंसानों को वापस अपने पीछे भगाने के लिए भी। क्योंकि अब तक पीछे भागते-भागते आप अपने आप को भूल चुके हो, गहरे सवाल करना भूल चुके हो, ये भूल चुके हो कि आपका अपना भी कोई अस्तित्व है, आपकी अपनी भी कोई लाइफ है, आप खुद भी कोई हो, आप सेल्फ लव करो ना करो, आपको खुद से प्यार हो ना हो, छोड़ो यार, सब कुछ छोड़ दो चलो। एक सवाल तो किया ही जा सकता है, क्या सचमुच में ऐसा इंसान मुझे लाइफ टाइम के लिए चाहिए? जब ठहर करके सोचोगे ना, तो शुरुआत में ऐसा लगेगा चाहिए, 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 चाहिए क्योंकि पीछे भागे हो अब तक। आदत पड़ चुकी है आपके अंतर्मन को, आदत पड़ चुकी है आपके कॉन्शियस माइंड को, आदत पड़ चुकी है भागने की। लेकिन रुकोगे, कुछ कदम रुक करके पीछे मुड़ोगे, कुछ महीने अपने निकाल दोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये सवाल आपको अब से करने के लिए क्यों कहा। आपको पता चलेगा कि शांति क्या होती है, रुक जाना क्या होता है, अपने जीवन को एन्जॉय करना क्या होता है। उसके बाद अपने जीवन को अलग दिशा देना शुरू करना क्या होता है, ये भी आपको तभी पता चलेगा। लेकिन पहले ठहरना और ठहर करके कंट्रोल करना अपने आप को, कंट्रोल करके गहरे सवाल पूछना, सवाल पूछ करके मुड़ करके जाना, ऐसा इंसान पलट करके आता है। क्योंकि अब वो आपको पूरी तरह से खो चुका है और आपकी एनर्जी बढ़ रही है। आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आप इज़िली अट्रैक्ट कर लोगे, सिंपल है। आपने जिस गहराई से इस इंसान को प्यार दिया है, इसको कोई नहीं देने वाला। क्योंकि वो आपके लिए तोप है यार। आपके लिए हीरो है, आपके लिए हीरोइन है, पूरी दुनिया के लिए वो इंसान वो नहीं है जो आपकी नज़र में है। आपकी नज़रों ने उसे स्पेशल बनाया हुआ है। हटा दो उनके स्पेशल पन्ने को। रुको, ठहरो और अब अपने आप को देखो और रिलैक्स हो जाओ। फिर देखो, जिस भी इंसान के पीछे-पीछे भाग रहे हो, वो भागेगा आपके पीछे। लेकिन इसलिए मत ठहरो कि वो पीछे आपके भागे। इसलिए ठहरो कि आप अपने आप को रोक करके देखो कि कहाँ पहुँच गए हो प्यार के नाम पर। फिर रियल आंसर निकलेंगे। कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, उस ऑब्सेशन से आपको दूर जाना पड़ेगा, अपने आप को ठहर करके देखना पड़ेगा, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन, अपने थॉट्स, अपना गिरा हुआपन, अपना लिगलिगापन जो कर दिया है अब तक, अपने आप को सँभालना, अपने आप को टूटे हुए, बिखरे हुए से उठाना, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट यू एक्चुअली वांट एंड व्हाट यू एक्चुअली डिज़र्व। पर रुकोगे नहीं तो यही सोचते रहोगे कि इससे बेहतर तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो आपकी नज़र में है यार। रुकना कभी-कभी ज़रूरी होता है। जिसके भी पीछे भाग रहे हो रुक जाओ यार। रुको, गहरे में शांति से बैठो, कुछ गहरे सवाल अपने आप से करो, ठहरो, कंट्रोल करो, पीछे मुड़ो, अपने जीवन को जीना शुरू करो, ऐसे लोगों को अगर भगाना भी है तो। ठीक है?
आपकी लाइफ आपकी है और वो बहुत प्रीशियस है। एक-एक पल, एक-एक दिन निकल रहा है। अब वो किसी के पीछे भागने से निकल रहा है, ठहरने से निकल रहा है, अपने गहरे सवालों में निकल रहा है, या अपने जीवन को जीने में निकल रहा है, या स्माइल करके निकल रहा है, या शांति से निकल रहा है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन पलों को, उन दिनों को, उन महीनों को, उन सालों को कैसे निकालना चाहते हैं। आपका जीवन है और ये आपके हाथ में, और ये 100% आपके हाथ में होना चाहिए। अपने जीवन की बागडोर इतनी किसी के हाथ में मत दे दो। भगाना भी है तो पहले बागडोर अपने हाथ में अपनी लो, एंड देन फिर डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।